हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपको खुद के चैनल पर, जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग तैयारी करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और इसमें हम लोगों को बहुत सारी सिलेबस हमारा जो है बहुत ज़्यादा विशाल है, और इसलिए हम लोग को तैयारी से अभी भी जुट जाना चाहिए जून एग्ज़ाम के लिए, 2026 जून एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 2026 नोट्स के लिए, ठीक है। तो अभी देखेंगे सूफी ग्रंथ के बारे में, आपको विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है। और पद्मावत, सबसे पहले हम लोग सूफी ग्रंथ के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमको हमारे दिमाग में आता है जयसी जी के बारे में। और जयसी जी ने जो पद्मावत लिखा वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा, तो हम लोग सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो पद्मावत की रचना जो है 1540 में हुआ था, और वह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है पद्मावत। और पद्मावत में पद्मावती और रतन सिंह के प्रेम की कथा का वर्णन है, और इसमें नागमती वियोग खंड का भी वर्णन है। और नागमती जो थी राजा रतन सिंह की पहली पत्नी थी, ठीक है। 2 ग्रंथ उनके और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनका नाम है अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे सूफी ग्रंथ जो है हमारा हमारा तो उसका वर्ष और उसकी जो रचनाकार है और वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे हंसावली जो आई थी तो 1370 ईस्वी में आई थी, ठीक है। 1370 में आई थी। और असाइद जो है राजस्थानी में, असाइद ने हंसावली लिखा था, और उनकी भाषा जो थी वो थी राजस्थानी। और चंदायन जो है मुल्ला दाऊद ने लिखा था, और उसका सन है 1379, और उसकी भाषा जो थी वो है अवधी। तो लखीम सेन जो है रचना जो है लखीम सेन पद्मावती, उसको लिखा था दामोदर कवि ने, और सन है 1459, ठीक है। जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। सत्यवती कथा 1501 में लिखा गया था, जो कि ईश्वर दास जी ने लिखा था, और उसकी भाषा थी अवधी। और मृगावती जो थी वो भी आई थी 1501 में, और उसको रचनाकार जो है कुतवन है, और उसकी भाषा भी है जो है अवधी है, ठीक है। और पद्मावत तो अब बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, तो पद्मावत के बारे में तो सभी जानते होंगे लगभग, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 1540 में जयसी जी ने अवधी भाषा में ही लिखा था, ठीक है। और मधुमालती जो है मंझन ने लिखा था, उसका वर्ष सन है 1545, अवधि की है, अवधी भाषा की है। रूपमंजरी जो है 1568 में 1568 में नंददास जी ने लिखा था, और वो ब्रज भाषा में आई थी, ठीक है। चित्रावली जो है 1613 में उस्मान ने लिखा था, और अवधी भाषा में वो आई थी, ठीक है, लिखा हुआ था। और रस रतन जो है 1618 में भूकर कवि ने लिखा था, और उसका अभी ये भाषा के बारे में तो अभी जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसमें लिखा है नहीं, जो मुझे नहीं मिला बुक में, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। ज्ञानदीप जो है 1619 में शेख नवी जी ने लिखा था, और अवधी भाषा में आया था, ठीक है। और नल दमयंती जो है 1625 में नरपति व्यास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। और हंस जवाहिर जो है 1731 में कासिम शाह अवधी भाषा में लिखा था, ठीक है। और इंद्रावती जो है 1644 नूर मोहम्मद जी ने अवधी भाषा में ही लिखा था। और अनुराग वासुरी जो है 1664 में नूर मोहम्मद अवधी भाषा में ही लिखा था, ठीक है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और
अपनी तैयारी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अभी जो लेवल है यूजीसी नेट का उसकी लेवल जो है हाई अभी हो रहा है। इस साल से थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया है, तो इसलिए हम लोगों को तैयारी भी थोड़ा अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? कमेंट भी कीजिए, अच्छा या बुरा, जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे आपको, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा-सा न्यू यूट्यूबर हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को सपोर्ट भी मुझे करना होगा, ठीक है?